स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी माने जा रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, पर ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं किसी पार्टी को समर्थन देके या पैसे लेकर के, सीधी बात कहूँगी, कि बैठ जाते हैं अपनी सीट या अपनी वापस ले लेते हैं। क्या देवेश स्वामी भी इस ओर जाएंगे? देखिए मैडम, मैंने शायद आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था, हमारा मकसद पॉलिटिक्स कभी नहीं रहा। हम अपने छोटे बच्चों के लिए, हमें लगता है कि हम इनको क्या भविष्य देने जा रहे हैं, हम इनको कहीं ना कहीं एक मौत का तांडव गिफ्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए हम पॉलिटिक्स में आए हैं। और ये पैसे लेके बैठ जाना, मुझे लगता है इससे गिरा हुआ कोई कृत्य नहीं हो सकता। कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे ये करना है, नशे के खिलाफ बात करनी है, मुझे एजुकेशन सुधारनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, सो बातें कर दी, और जब इलेक्शन आने वाला हो तो मैं किसी के यहाँ सेटिंग करूँ, उससे 5, 10, 50, जितने मुझे नहीं पता क्या रेट चलता होगा, ठीक है, उतने रुपए लूँ और अपनी सीट पे बैठ जाऊँ। इससे गिरा हुआ कोई कृत्य हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री, आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। बात करें विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं आजाद उम्मीदवार भी काफी ज्यादा सतर्क और ग्राउंड पर अपना लेवल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीए देवेश स्वामी, और उनसे भी खास बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की उनकी राय है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, विधानसभा चुनाव है, सबसे पहले आप विधानसभा चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्या राय है चुनाव को लेकर? मैडम, राय यही है कि अब समय आ गया है, आपको पता है 1 अक्टूबर लास्ट डेट है, और जो अगला एक मोटा मोटी 1 महीना है, ठीक है, 40 दिन समझ सकते हैं आप। अगले 40 दिन में हमने अपनी जान झोंक देनी है, लोगों तक पहुंचना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, अपने विचार पहुंचाने हैं और इस इलेक्शन को जीत की तरफ लेके जाना है। इससे पहले भी आपसे एक बार बातचीत करने की कोशिश की गई थी, आपसे संपर्क साधा गया था, उसी दौरान लोगों की राय थी कि जो विधानसभा चुनाव है, चुनावों के दौरान जो कैंडिडेट है वो सामने आते हैं। आप बेसिकली सीए लाइन से हैं, एकदम से चुनाव में कैसे आए और 5 साल तक कहाँ थे, लोगों के बीच में नहीं पहुंचे आप? देखिए मैम, अब ना इसके ऊपर आप 2 तरीके की आप एक रवैया देख सकते हो। कि पहली बात तो कि इलेक्शंस के लिए मैं 5 साल वोट मांगूं या मुझे जनता के बीच में कुछ सेवाएं देनी चाहिए। एक तरीका ये हो सकता था कि मैं पूरे 5 साल लोगों के पास जाता रहता, लोगों से पूछता रहता, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूं, इस तरीके से चलता। आप कहते हैं हाँ यार देवेश मेहनत कर रहा है, लोगों की आवाज़ उठा रहा है। सेकंड, मुझे लगा कि ऐसी पॉलिटिक्स का कोई फायदा नहीं है कि जहां आप सिर्फ उंगली करते रहो, जहां सिर्फ आपके लोगों पर, या जो करंट जो सत्ता में जो लोग हैं, आप उसका हमेशा विपक्ष समझो खुद को भी। मैं समझूं कि मैं जो अभी के जो विधायक गोपाल कांडा, मैं उसका मुख्य विपक्ष और मुझे बस इनकी कमियां ही निकालनी है। मैं इस पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता। आपको कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। हाँ, आप कमियां निकालो। अब जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, अब आप बिल्कुल बोलो। आपको लगता है कि देखो जी, हमने आपको 4.25 साल का समय दे दिया, आपने इन पे क्या किया, आपने इन पे काम नहीं किया, आप उन पे कमियां निकालो। लेकिन शुरुआत से ही अगर आप लग जाओगे कि हाँ भाई खिलाफ ही बोलना है, तो वो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है। हाँ, अब आपके नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब कि आपने 5 साल फिर किया क्या। देखिए, हमने पिछले 5 साल, पहली बात तो हमारा पॉलिटिक्स पहले प्लान ही नहीं था, हमने प्लान ही अभी किया। बट फिर भी पब्लिक के लिए क्या किया, पिछले 5 से 7 साल में हमने लगभग, हमें लगा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है बहुत से लोगों के पास, हमने लगभग 60 से 65 कैंप हमने अलग अलग गाँव में, मोहल्लों में लगाए हैं। हालांकि जब जो हमारे कैंप लग रहे थे, वहाँ भी मैं कोई हाथ जोड़ के बारी बारी ऐसे वोट नहीं मांग रहा था। तो हो सकता है कि वो लोग मुझे ना पहचाने, लेकिन उनको पता है कि वहाँ ये कैंप लगा है डीआर सिरसा की तरफ से या साथ चले फाउंडेशन की तरफ से, लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो हमें लगता है कि हमने काफ़ी बेटर काम किया। सेकेंड, हमने पूरे शहर के अंदर नशे के ऊपर सबसे बड़ा कैंपेन चलाया, जिसमें हमने 35 से 36 लोगों का इलाज भी किया। इसके अलावा हमने अवेयरनेस बहुत की, जिसको आप माप ही नहीं सकते। तो वो भी हमने एक अच्छा एक तरह से जनमानस की भलाई का कार्य किया। इसके अलावा हर सर्दियों में जब धुंध आ जाती है, हर साल हम 2 से 3 हज़ार रिफ्लेक्टर लगाने का काम करते हैं। उससे कुछ एक आधा 1-2 एक्सीडेंट तो बचता ही होगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम बात कर रहा हूँ। तो वो भी हमें लगा हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव किया। इस तरीके से हमने काम किए। अब हमने पॉलिटिक्स नहीं की बस, लेकिन हमने कंस्ट्रक्टिव काम किया। वहीं आप दूसरे पॉलिटिशियंस को देख लीजिए। मैं आपकी बात को ये भी कह दूं कि ठीक है, कोई एक आधा हो सकता है जा भी रहा होगा जनता के बीच में, लेकिन बाकी नेता तो अभी आए हैं सारे के सारे। उन्होंने तो वो काम भी नहीं किया जो हमने किया। हमने कम से कम धरातल पर बदलाव तो लेकर आए। अब आपको निर्णय लेना है कि ऐसा पॉलिटिशियन जो पिछले 5 साल में पॉलिटिक्स करता रहा, जनता के बीच में रहा, वो बढ़िया है, या एक ऐसा पॉलिटिशियन जो 5 साल पॉलिटिक्स नहीं करता रहा, लेकिन उससे जो बन पड़ा, जो उसके पास थोड़े बहुत रिसोर्स थे, उससे वो जितना जनमानस की भलाई का कार्य कर सकता था उसने करा। कौन सा बढ़िया है, वो निर्णय जनता का है। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है कि पॉलिटिशियन में कोई आपका फैमिली का हो, या आप बात करें सिर्फ जनमानस की सेवा में साथ जुड़े थे, एकदम से विधानसभा चुनाव में किस तरह से छलांग लगाई? देखिए मैडम, फैमिली बैकग्राउंड तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, नहीं है।
क्योंकि देखो, जिसके पास जाओ लोग क्या कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स कोई अच्छा करियर नहीं है, पॉलिटिक्स तो कीचड़ है। वो क्यों कहते हैं? बिकॉज जो लोग अभी तक पॉलिटिक्स में रहे वो बेहतर सर्व कर नहीं पाए, बेहतर अपना जो पर्पज़ है वो डिलीवर कर नहीं पाए। तो ये तो अच्छी बात है कि मैं उस कीचड़ वाले बैकग्राउंड से नहीं आता, मैं अपनी अलग मानसिकता से, अपने साथियों के साथ अलग मानसिकता से हम एंटर कर रहे हैं। और दूसरा, आपने सीधे विधानसभा, एक्चुअली पहले हमने ये भी सोचा था कि क्यों ना पहले एमसी का इलेक्शन लड़ा जाए, ठीक है। तो फिर पता लगा कि एमसी या सरपंच लेवल पे सिर्फ क्रियान्वयन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, प्लानिंग पार्ट नॉर्मली नहीं होता है। इसीलिए वो एक अलग धड़ा, एमसी वाला या सरपंच वाला अलग धड़ा वहीं रह जाता है। और अगर किसी की प्लानिंग में किसी का इंटरेस्ट है कि आप कुछ चीज़ें बदलना चाहते हो, देन आपको एमएलए या एमपी से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमें एमएलए ज़्यादा, सबसे निचला स्तर हमें एमएलए लगा जहाँ से हमें एंटर करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी माने जा रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, पर ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं किसी पार्टी को समर्थन देके या पैसे लेकर के, सीधी बात कहूँगी, कि बैठ जाते हैं अपनी सीट या अपनी वापस ले लेते हैं। क्या दुर्वेश स्वामी भी इस ओर जाएंगे? देखिए मैडम, मैं, आपने सीधा क्वेश्चन पूछा ना, मैं को सीधा आंसर दूंगा। इससे घटिया काम, इससे भी गिरा हुआ काम कोई नहीं हो सकता कि हम पहले तो बात करें कि हाँ मैं शहर में बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं शिक्षा पर काम करना चाहता हूँ, मैं ड्रग्स के लिए काम करना चाहता हूँ, और लास्ट में ऐसा कोई ऑफ़र आए और मैं वही 5, 10, 50 लाख, मुझे नहीं पता क्या रेट चलता है, ठीक है, वो पैसे मुझे कोई ऑफ़र करे और मैं पैसे लेके बैठ जाऊँ। इसका मतलब इससे गिरी हुई मानसिकता कोई नहीं हो सकती। तो इस तरफ हमारा 1% कोई ध्यान नहीं है। दूसरा, वैसे भी सोचो मैडम आप कि मैं या मेरी टीम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, हमें पैसे की अगर भूख होती ना, तो ये जो हमारी लाइन है, सीए की लाइन, हम जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं। देखो, पैसे लेके बैठना मतलब चरित्र गिराकर कोई कमाई करनी। जब चरित्र ही गिराना हो तो हम हमारी लाइन में गिराएंगे ना। हमें घटिया काम करने हैं तो हमारी लाइन में करते हैं। हम क्यों पहले पॉलिटिक्स में जाएं, जो ऑलरेडी लोग कीचड़ कह रहे हैं, वहां जाके कीचड़ में लोट पोट लगाएं और नोट कमाएं। तो गिराना होता तो हम यही गिर जाते मैडम। तो ये वाली तो धारणा बिल्कुल गलत है। और बाकी जब चुनाव आएगा तब तक लोग देख भी लेंगे कि हमारी ऐसी मानसिकता बिल्कुल नहीं है। हम प्योर भाव से, हमें लगा कि हमें एज ए माता पिता कुछ करके दिखाना है, हमें अपने बच्चों से नज़र मिलानी है। मैडम, ये नज़र गिराने वाले काम हम कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल चुनाव में समय भी बहुत कम बचा है। 1 अक्टूबर को जो चुनाव है वो घोषित कर दिए गए हैं। अब आपकी क्या तैयारी है, किस तरह से सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से साथ जोड़ रहे हैं? देखिए मैडम, एक तो कल हम जो हमारी जो एक कोर कमेटी है जिसमें हम 150-200 लोग हैं, वो हम मिल रहे हैं, जिसको हमने मुख्य सहयोगी महासम्मेलन का नाम दिया है। जो हमारे मुख्य सहयोगी है, वोटर की बात नहीं कर, जो आगे दरवेश बनकर खड़े हैं, जो कहते हैं दरवेश और हमें कोई फ़र्क नहीं है, तो हम वो सब लोग मिल रहे हैं। 150-200 लोग मिनिमम हम लोग होंगे। वहाँ पर हमारी जो चुनावी रणनीति है, जो हमने आगे सोचा है, वो हम डिस्कस करेंगे, उनसे राय मशवरा लिया जाएगा। और उसके नेक्स्ट डे, मतलब परसों से हम डोर टू डोर, गांव में जाना, वो सब फुल स्पीड से स्टार्ट कर देंगे और जनता तक अपने विचार पहुँचाएंगे। बात करें अब तक कितने गांव में या पूरे शहर की बात करें, कितने लोगों से संपर्क? देखिए, हम शहर में तो हमने काफ़ी लोगों से, लगभग हम हर वार्ड में हम पहुँचे हैं। जो हमारे कोर मेंबर्स थे वहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब कोर मेंबर से आगे बढ़ने की बात है। कुछ गांव भी हमने लगभग 6 से 7 गांव कवर किए हैं। नो डाउट अभी हम देखो सभी गाँव में नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो अगला महीना है, जो हमारे कोर मेंबर्स के आगे कनेक्शंस है, वहाँ हम पहुँचेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे। हमारी हालांकि एडवर्टीजमेंट तो हर जगह गई है, तो रीच तो हमने बना ली है। बस बात ये कि वोटिंग कन्वर्जन, लोगों तक हमारा विचार पहुँचे। तो जो डिजिटली विचार पहुँचे वो तो पहुँचे हैं। अब हम फिजिकली भी जाके जितना हो सका लास्ट तक हम वो पूरी कोशिश करके अपने विचार पहुँचाएंगे। अब तक कितना सहयोग लग रहा है लोगों के बीच में? बहुत अच्छा। देखो मैडम, जिसने हमारी बात सुन ली, देखो अगर सामने वाला पहले किसी और का चश्मा पहन के बैठा है तो एक अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रल और हमारी बात सुनेगा, हमारे मनोभाव को समझेगा, तो वो 100% हमारा साथ देगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं देगा? हमारा कोई करैक्टर में कोई कमी हो, हमने कभी किसी कुछ बुरा किया हो आज के इतिहास में, ठीक है, बीइंग ए सीए हम जितने भी लोग हैं, किसी ने किसी का बुरा किया हो, किसी का कोई नुकसान कर दिया हो, या कभी किसी को कुछ गलत कहा हो। इवन अभी भी हम पॉलिटिक्स में आने के बावजूद मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी के खिलाफ कुछ गलत ना बोलूं, किसी को मैं पिन पॉइंट ना करूं। तो हमने किसी का आज तक बुरा नहीं किया। सोच हमारी साफ है, मिशन, हमारे मुद्दे क्लियर हैं। तो हमें वोट ना देने का एक आम आदमी को मेरे सबसे कोई कारण नहीं है। हाँ, अगर वो पहले ही, जैसे मैंने बोला कि उसने एक ठान रखी है, अभी मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बस मैंने तो यही उंगली दबानी है, तो वो एक अलग बात है मैडम। उसको समझाने की, उसको भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। या जैसे लोग कहते हैं कि कुछ लोग पैसे से बिकते हैं, मुझे नहीं पता बिकते नहीं बिकते, लेकिन मैं तो उनके पास भी जाऊंगा, मैं उनको यही कहता हूँ कि कोई पैसे दे रहा है, ले लो भाई, 5,000 दे, 5,000 तो 2 दे रहे हैं, दोनों से ले लो। हाँ, पर वोट हमें देना है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो विजन हमारे पास और हम करके भी दिखाएंगे।
तो बिल्कुल बात करवाई सीए दरवेश स्वामी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी जो उम्मीदवारी है वो घोषित कर दी है, और उसी के साथ साथ किस तरह से लोगों के बीच में विचार लेकर और किस तरह से लोगों के बीच में अपनी राय रखते जा रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ वोट देने के लिए उनको प्रभावित करते हुए जा रहे हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।